21वां एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल पाने वाले खेमका जी हमारे साथ हैं, श्री नारायण खेमका जी। और इनकी एक खासियत है, काशी के लिए उन्होंने जो काम किया है, आप विवेकानंद का स्मारक आप देख लीजिए, महारानी लक्ष्मीबाई को का देख लीजिए आप, तो तमाम इन्होंने काशी के लिए भी बहुत काम किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। हमारे शो में सर आए हैं। सर, इस 88 की उम्र में इस खेल को क्यों चुना? खेल को ये अकस्मात मेरे आया। एक्चुअली मेरी इच्छा नहीं थी या ऐसा पता नहीं था, लेकिन मेरे कुछ शुभ चिंतक हैं जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं, जैसे नीलू मिश्रा। तो उसके पास जब खबर आई तो उन्होंने मेरे को बताया कि अंकल ऐसा ऐसा है, पहले हमेशा बाहर होती थी, ये अभी 16 साल के बाद इंडिया में हो रही है एशिया मास्टर्स एथलेटिक चैम्पियनशिप, उसमें आप चलिए 85 प्लस में, और कुछ न कुछ अच्छा होगा। तो उसके कहने पे जब आया तो मैंने उस बात को पकड़ा कि नहीं, चलो कुछ न कुछ अच्छा किया जाए, क्या जाए, कोई अच्छा नहीं। तो मैंने फिर उसको सोचा कि ये लक्ष्य है, इसको ओझल नहीं होने देना है, इसको करना है। तो ये चीज़ मेरे को आरएसएस से मिला। आरएसएस ने ये सिखाया कि आप जो भी सोचो, एक तो दो चीज़ें, ये करूँ ना करूँ, ये करूँ ना करूँ, वो उस तरह की स्थिति मत रखिए, संशय की स्थिति ना रहे। संशय ना, जब भी आपको जो करना है ऐसा करना है। मेरे 2-3 दोस्त भी जाने वाले थे, वो नहीं गए, तो मेरा एक बार लगा कि यार ये लोग नहीं जा रहे, मैं अकेले ही जा रहा हूँ, तो क्यों। फिर मैंने सोचा कि अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, यार क्या है, कोई नहीं जा रहा है तो क्या है, करूँगा, चलूँगा। जब गए तो मेरी बेटी मुंबई से आ गई कि बाबा मैं साथ में चलूँगी पापा, तो वो साथ में गई मेरे। एक मेरा ग्रैंडसन है बेंगलोर में, अमेजोन में, वो वहाँ से आ गया। ये दोनों मेरे साथ में रहे और परिवार का मेरा सपोर्ट रहा। बच्चों ने कहा कि नहीं पापा जाइए, कोई अज्जा नहीं, हमारी दुआएं हैं साथ में। तो अरे मेरे यार दोस्त जितने भी सुना, वो सब लोगों ने ये कहा कि नहीं जाइए, अब मेडल ज़रूर मिलेगा। चेन्नई जाना था? चेन्नई जाना है और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, जाइए। तो मैं गया तो फिर वहाँ पे ऐसा हुआ। और मेरी जो रोज़ की दिनचर्या थी, जिसमें मैं 2 घंटा BHU में गुजारता हूँ, वहाँ घूमना 2 किलोमीटर, आधा घंटा व्यायाम, आधा घंटा योगा, ये मैं करता हूँ वहाँ, और आधा घंटा यार दोस्तों के साथ हंसाना, ये इस तरह का करता हूँ। तो वही मेरे को काम आया, निरंतरता थी। वहाँ मेरे साथ में जो लोग थे 85 प्लस में, नाम तो रेस था 400 मीटर, लेकिन दौड़ कोई नहीं रहा था, सब लोग जॉगिंग कर रहे थे हम लोग, क्योंकि 85 प्लस में हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई दौड़ेगा भी, तो हम जॉगिंग कर रहे थे। मेरे सर जितने आगे थे, एक एक को सबको पीछे इसलिए किया कि वो थोड़े दूर चलने के बाद थक गए थे और रुक गए थे, और मैंने निरंतरता मेरी रही, BHU के चलते, रोज़ की मेरी जो प्रैक्टिस थी उसके चलते मेरी निरंतरता रही, मैं रुका नहीं, बस इसीलिए मेरे को मेडल मिल गया आगे, इसी की वजह से मिला। मेडल के लिए बहुत बहुत है, और मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड के लिए एक कंटेंट भी मिल गया कि 88 की उम्र में भी आपने हार नहीं माना। आजकल का युवा जो है 35-40 की उम्र में घुटने काम करने बंद कर देते हैं, आप 88 की उम्र में ये किए। हाँ। हम बात अब काशी पे करेंगे। काशी के लिए आपने बहुत कुछ किया है, तब और अब कितना बदला काशी? देखिए, बदलाव हुआ है, और जब भी विकास होता है तब बदलाव ज़रूर आता है। हम लोग को ध्यान ये रखना है, जो हमारी प्राचीनता है, जो काशी के महत्व है, उस काशी का महत्व, काशी की जो विरासत है, काशीपन है, वो ख़त्म नहीं हो। उसको हम लोग का जिम्मेदारी कि हम उसको ज़िंदा रखें। बाकी विकास तो आवश्यक है। पहले की रोड में आज की रोड में हम लोग देख रहे हैं कितना अंतर हो गया। आज पहले विश्वनाथ धाम क्या था, आज विश्वनाथ धाम क्या है। अब सारे हमारे घाट सब जुड़ गए एक से एक। पहले एक दूसरे घाट पे हम नहीं जा सकते थे। दालमंडी का प्रकरण बड़ा गरमाया हुआ है, दालमंडी प्रकरण पे क्या कहेंगे? दालमंडी प्रकरण देखिए, विकास में ये सब होता ही है। बहुत जगह तो विकास में होता है, जो धर्म स्थान है, चाहे मस्जिद या गुरुद्वारा या मंदिर, उनको भी विकास के लिए हटा दिया जाता है कि इनको मंदिर, हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम विकास के लिए काम कर रहे हैं और उनको बगल में कहीं ना कहीं स्थान स्थापित कर देंगे।
तो वो कोई उनको पूरे स्थापित किया जा रहा है कि भाई यहाँ रहो, जहाँ रहो वहाँ उनको पैसे दिए जा रहे हैं बहुत अच्छे। तो ये तो विकास अगर करना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। सर ने विवेकानंद का स्मारक बनारस में पहला इकलौता स्मारक सर ने ही बनवाया था, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो अभी स्वामी विवेकानंद का है, मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ। आरएसएस में मेरे उस समय यहाँ प्रांत प्रचारक हुआ करते थे ये श्री कृष्ण गोपाल जी। तो कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि मैं भारतीय विकास परिषद से जुड़ा हूँ, जो एनजीओ है उसका मैं नेशनल सेक्रेटरी रहा हूँ, रिटायर हुआ 75 के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं देते, इसलिए मैं अभी प्रांत का संरक्षक हूँ। तो भारतीय विकास परिषद से जुड़ा और हमारी अनेक मोहन भागवत जी को तो 75 के बाद भी जिम्मेदारी मिली है, अभी भी हैं वो संघ संचालक जी। क्यों ऐसा उनके साथ हुआ? सबके साथ होना चाहिए। देखिए, अभी हमारी एज जो पहले था साठा पाठा वो ख़त्म। 60 में क्या है, बहुत अच्छे रहते हैं, काम करते हैं। अभी हमारी जो जिस तरह की बड़ी है आयु, अब क्या 70 75 80 तक तो हम लोग आराम से काम करते हैं। तो क्यों नहीं हमारे जो बुद्धि का है, जो हमारे एक्सपीरियंस का, अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा उठाना चाहिए, ये नहीं कि अब 75 के हो गए तो रिटायर हो जाओ। कि हम बहुत अच्छा हम कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए, हमको दिशा देनी चाहिए बच्चों को। 88 साल की उम्र है, फिटनेस के तो किंग कहे जाते हैं, कहे जा रहे हैं, जहाँ तक मैं आपको देख पा रहा हूँ, और रनिंग में भी आपका अच्छा रहा। आपके युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं ये कुछ फिटनेस मंत्र बताइए। मैं देना चाहता हूँ कि देखिए, सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ कर के आप फिर आप योगा, व्यायाम, टहलना सुबह से ज़रूर करिए। और सबसे बड़ा ये मैं मानता हूँ कि यार दोस्त ज़रूर रखिए, और यार दोस्तों के साथ रहेंगे। अकेलापन से बचिए। अकेलापन से बचिए, ये यार दोस्त ही लास्ट तक काम आते हैं। और इनके साथ रहने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम परिवार के साथ, वाइफ के पत्नी के साथ नहीं बात कर सकते, वो बातें हम यार दोस्तों से करते हैं। तो यार दोस्त ज़रूर होना चाहिए। और ओल्ड एज में तो यार दोस्त के बिना कोई है ही नहीं। अभी हम लोग 5-7 जने रोज़ शाम को बैठ के ताश खेलते हैं, कभी मेरे यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के घर पे, किसी के यहाँ। यार दोस्त मिलना जुलना रहे। मैं ये कहता हूँ, लोग बोलते हैं जब बिछुड़ते हैं तब कि जिंदे रहेंगे तो फिर मिलेंगे। मैं कहता हूँ मिलते रहेंगे तो जिंदे रहेंगे। क्या बात। कि महाराणा प्रताप एक ऐसा व्यक्ति रहा है। मैं गया था वियतनाम, महाराणा प्रताप को इतना पूछते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे वियतनाम का जो प्रेसिडेंट आया था वो मोदी जी को कहा था कि हल्दी घाटी कहाँ है, वहाँ जाना है मेरे को। उन्होंने पूछा क्यों, बोले जाना है मेरे को। हल्दी घाटी गया और वहाँ से मिट्टी लाया और मिट्टी अपने माथे पे लगाई कि ये ऐसा रज है जो महाराणा प्रताप के पैर पड़े हैं यहाँ पे। और महाराणा प्रताप ऐसा था जिसने कुछ लोगों को लेकर के और अंग्रेजों के अकबर का कट्टे कर दिए थे मुगलों के सैनिक के। तो वहाँ पे बहुत पूछते हैं उसको, चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों के तालाब का पानी नहीं पिएगा। तो अब मैं चाहता हूँ, मेरा एक है उद्देश्य है कि मैं महाराणा प्रताप को राजस्थान से यहाँ ला के बैठाऊँ। अभी अगला आपका? हाँ, मेरा ये प्रोजेक्ट है कि मैं एक बहुत भव्य प्रतिमा 16 फुट की हाथ घोड़े पे और महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाऊँ काशी में। मैं कैंटीन बोर्ड को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को कोई एक जगह दे दीजिए, क्योंकि कैंटीन बोर्ड ने ही जगह दी थी स्वामी विवेकानंद के लिए। कैंटीन बोर्ड ने जगह दी थी रानी लक्ष्मीबाई की, क्योंकि यहाँ नगर निगम के पास एनजीओ आया हुआ है, वो कोई भी चौराहे पे या कहीं भी कंजेशन होने के चलते कोई मूर्ति नहीं लगाने देते। इसलिए कैंटीन बोर्ड से मैं आशा करता हूँ कि वो मेरे को एक अच्छी सी जगह दे दीजिए जहाँ मैं महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाया जाए। काफ़ी मोबाइल की जो दुनिया आ गई है, फोटोग्राफी, हर जगह जाना है, फ़ोटो लेना है, हर जगह जाना है, एक वीडियो बनाना है, रील्स में ये युवा खोया हुआ है। देखिए, ये तो एक फ़ोटो लेना, रील बनाना, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये एडवांस है, एडवांसमेंट है, ये एडवांस होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो हम उसी में खोए रहते हैं, रील गलत बनाना, फिर उसका दुरुपयोग करना, कितनी बड़ी है, फिर दुरुपयोग करना, ये गलत है, ये गलत है। तो सभी चीज़ों में अच्छाई भी है, बुराई है। ये हम पे है कि हम कितनी अच्छाई लेते हैं और कितनी बुराई लेते हैं। तो ये था हमारे साथ श्री नारायण खेमका जी, और एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया, और इस उम्र में एक बड़ी बात इन्होंने कही, क्रिएटिविटी। इंसान को हमेशा कुछ अलग करते रहना चाहिए।
ये इनका एक मैसेज था, युवाओं के लिए भी इन्होंने मैसेज दिया। और तमाम में एक बड़ा खुलासा इन्होंने ये किया कि महाराणा प्रताप की एक बड़ी प्रतिमा ये वाराणसी में लगाने जा रहे हैं, इस पे ये काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इन्हें बस ज़मीन चाहिए, जहाँ भी इन्हें मिलेगी वो ये अपना काम करने को तैयार है। धन्यवाद।